आज मेरा यह संदेश तुम्हारे जीवन के परिवर्तन के लिए अनिवार्य है। तुम्हारे जीवन में होने वाली सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और तुम एक नई जीवन की ओर अग्रसर हो जाओगे। मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? आज मैं काल रात्रि तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने आई हूँ ताकि तुम्हारा जीवन सुख में और आनंद से भर जाए। अब तुम अपना जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को उचित प्रकार से जियो और आने वाले कल में स्वयं को आगे ले जाओ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन के कई साल केवल दुख और कष्ट में कटे हैं, परंतु अब वह समय है कि तुम्हारा आने वाला कल खुशियों से और शांति से बीते। क्योंकि सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। अगर तुम दुखों को देखकर बहुत परेशान हो गए तो तुम कुछ भी कार्य नहीं कर पाओगे। हमारे दुखों का कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मेरे बच्चों, तुम सबसे ज़्यादा अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से दुखी होते हो, जो कि गलत बात है, क्योंकि यह सब सोचकर तुम अपना समय बर्बाद करते हो। जो जैसा होता है वह कभी बदलता नहीं है, इसलिए तुम किसी के व्यवहार को कभी बदल नहीं सकते हो। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस यह समझ लिया करो कि उनकी सोच ही वैसी है जैसा वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते हैं। मेरे बच्चों, ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग आपका जीवन बिल्कुल ख़राब कर देंगे। आपकी सोचने समझने की शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहो ताकि तुम अच्छा सोचो और अपने जीवन में अच्छे कार्य करो। मेरे बच्चों, मैं ऐसा तुम्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम दुखी रहोगे, नकारात्मक सोचोगे तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे ही बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी और तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। मैंने तुम्हें जो शक्तियाँ दी हैं, तुम उनका प्रयोग करो। अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचार रखो, अच्छे लोगों को अपने जीवन में अपनाएं। मेरे बच्चों, क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच में तुम फंस कर रह चुके हो। अपनी आंखें बंद करो, मुझ पर विश्वास रखो और अपने कार्य करते जाओ।
तुम्हें जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास रखता है मैं कभी उसको हारने नहीं देती हूँ। मैं तुम्हारे बिगड़े से बिगड़े काम बनाने की ताकत तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और मुझसे वादा करना होगा कि जीवन में ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे। मैं तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी और जो तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मैं चाहती हूँ तुम मुझ पर विश्वास रखो और मुझसे ऐसे ही प्रेम करो, श्रद्धा भक्ति रखो। तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुँचाना मेरा कर्तव्य है। मैं काल रात्रि यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में उज्जवल भविष्य बदलने की शक्ति मैं तुम्हें देकर जाऊंगी, ताकि तुम बुराई का नाश कर सको और अपने जीवन में अच्छाई ला सको। आज तुम्हें तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार देखने को मिलेगा, जिसे देखकर तुम भी हैरान हो जाओगे। आपको जीवन में हमेशा सभी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरों का सम्मान करते हैं तो आप खुद भी सम्मान पाने के हकदार होते हैं। और जो व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करता है, आपको उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि आपका आत्मविश्वास, आपका सम्मान ही आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। हमारे शरीर पर लगी चोट हम फिर भी भुला सकते हैं। कुछ समय बाद यह घाव भर जाते हैं, लेकिन अगर हमारे सम्मान को ठेस पहुंचती है तो वह घाव हम जिंदगी भर नहीं भूल पाते हैं। और अगर किसी स्त्री के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है तो वह उसे उस सीमा तक ले जाती है जहां उसे केवल प्रतिशोध दिखाई देता है। इसलिए आप याद रखें कि आप कभी भी किसी नारी का अपमान ना करें। हमेशा अपने से बड़ों छोटों का, सभी का सम्मान करें, प्यार से बोलें, प्यार से रहें, क्योंकि भगवान भी उसी घर में निवास करते हैं जहाँ पर सबका मान सम्मान किया जाता है, प्यार से बोला जाता है, स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। कभी भी किसी के सम्मान को ऐसी चोट ना पहुंचाए कि वह आपका नाश करने पर ही उतर आए। याद रखिए, हो सकता है किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाकर आपके हृदय में थोड़ी खुशी आ जाए, लेकिन जब समय का बदलाव होगा तो फिर आपके जीवन में से चैन
और खुशी चले जाना निश्चित है। हम कई बार जीवन में बहुत जल्द सफलता चाहते हैं और सुख संपत्ति चाहते हैं। ऐसे में हम कई बार छोटे मार्गों का चयन कर लेते हैं जिनमें परिश्रम नहीं होता है। वहाँ सिर्फ छल, कुटिलता और भाग्य का सहारा जैसे मार्ग ही हमें उचित लगते हैं। जैसे कि जुआ, कोई जुए के खेल में धन लगाता है और मनुष्य भूल जाता है कि जुआ एक ऐसा दलदल है जिसमें वह एक बार गिर तो जाता है, लेकिन उसका सर्वनाश होकर ही वह वापस लौटता है। यदि आप जीते तो और जीतने की भूख बढ़ जाएगी, और यदि आप हारे तो उसे पुनः पाने के लिए आप फिर से खेलेंगे। मनुष्य को यह आभास भी नहीं होता है कि वह ऐसा करके अपनी मानवता, अपनी संपत्ति, अपना सुख चैन सब कुछ दांव पर लगा देता है, और आखिर में उसको मिलता है तो सिर्फ हार और पछतावा। इसलिए अगर आपको कुछ पाना है तो अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत करके, अपने आत्मविश्वास, सच्चाई के रास्ते पर चलकर अपने जीवन में उजाला लाओ। क्षमा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम क्षमा कर देते हैं तो हम सुख से जीवन व्यतीत कर पाते हैं, हमारा हृदय खुश रहता है। क्षमा आवश्यक है, किंतु क्या प्रत्येक का अपराध क्षमा करने योग्य होता है? नहीं, कभी कभी हम क्षमा करके उस व्यक्ति को और बड़ा अपराध करने का मौका दे देते हैं। कुछ परिस्थितियों में क्षमा के स्थान पर दंड देना ही आवश्यक होता है, क्योंकि दंड के भय से वह किसी का अपमान नहीं करता और अपराध करने से डरता है। आप जीवन में सत्य के मार्ग पर चलिए और अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए। आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं वह सब एक समय के बाद निश्चित ही समाप्त हो जाएंगी। हमारा जीवन रेत की घड़ी की भांति है। जो रेत नीचे गिर चुकी है वह हमारा अतीत है, जो अभी ऊपर है वह हमारा आने वाला भविष्य। इसलिए अपने आज को संवारे। अतीत में जो हो चुका है उसको याद करके कोई फ़ायदा नहीं है। आज मैंने जो संदेश आपको दिया है, अगर आप उसे अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपके जीवन में सुख संपत्ति, धन वैभव, मान सम्मान सब कुछ आपको प्राप्त होगा। अब मैं अपने लोक वापस जाती हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। जीवन में खुश रहो,
स्वस्थ रहो। तुम्हारा कल्याण हो।